हेलो गाइस, सबको मेरा जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया बट कुछ परेशानियों के कारण मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि नॉन टीचिंग की जो सारी पोस्ट हैं उसमें पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके लिए यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन में बुक्स में सोर्सेज क्या क्या रहेंगे जो पर्सनली मैंने यूज़ किया था। मैं एज ए अकाउंटेंट सेलेक्टेड हूँ। मैंने सीजीएल भी क्रैक कर रखा है और भी कई सारे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि काफ़ी सारे सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। इसी वीडियो में मैं अकाउंटेंट्स के लिए पेपर 2 के बारे में भी बताऊंगा कि पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस है एंड उसमें आप कहां कहां से कवर कर सकते हैं। उसमें यूट्यूब के सोर्स और ऑफलाइन सोर्स भी कवर किए हुए हैं मैंने। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस को कवर करूंगा जल्दी से। इसके बाद में आपको जो सोर्सेज हैं उनके बारे में बताऊंगा कि किस सोर्स से आप कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेक्शन जो रहेगा अपने पास रीजनिंग है, जो नॉन टीचिंग की सारी पोस्ट में आने हैं। इसमें पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है आपके पास, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन एंड रीजंस है एंड वेन डायग्राम्स है। ये रीजनिंग की बात हो गई। चलते हैं आगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी नॉन टीचिंग पोस्ट में सारी पोस्ट में आएगा एज अ सब्जेक्ट। इसमें पहला जो टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस रहने वाला है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एचसीएफ एंड एलसीएम है, परसेंटेजेस है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके इसके पार्ट हैं अरिथमेटिक के। और अरिथमेटिक खुद में ही एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को वो कवर करता है। तो आपको एडवांस मैथ्स की तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ अरिथमेटिक का ही पोर्शन कवर करना है। ये जितने आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं, इससे काम हो जाएगा आपका। और इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, लास्ट ईयर का जैसा पेपर था। तो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं क्वेश्चंस मिल जाएं, बट बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आप टाइम बचा के कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये कंप्यूटर का है आपका। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है पहला टॉपिक। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसको आप कवर कर सकते हैं अरिहंत की बुक से, मैंने आगे मेंशन किया एज अ सोर्स में, तो वहाँ मैं बता दूंगा ये चीज़। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, एमएस ऑफिस हो गया, इसमें आपका एमएस डॉस वगैरह हो गया, और पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, इन सब के बारे में पूछेगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, ये भी उस बुक में आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में और साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट के बारे में। आगे चलते हैं। ये 3 टॉपिक्स मैंने एक साथ लिख लिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स कवर नहीं कर रहा है, मुश्किल से 10 या 20 नंबर में है किसी टॉपिक में, अगर है तो किसी पोस्ट में। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके बारे में मैंने बुक्स बताई है और कुछ यूट्यूब सोर्सेज भी बताए हैं आगे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपके नॉर्मल ही कंटेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंग्लिश नहीं आएगी। आप इसमें बेसिक स्कोर कर सकते हैं, 50% प्लस तो बहुत ईजिली स्कोर कर लेंगे। और अगर जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ जो जेन्युइन है, जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ किए थे, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप 80% प्लस ईजिली स्कोर कर लेंगे। इसमें वर्ब, टेंसेस, वॉइस एग्रीमेंट, आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर। हाँ, मैंने इसमें एक वोकेबलरी का अलग से सोर्स मेंशन किया यूट्यूब का, वो काफ़ी अच्छा है, पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूँगा। मैंने सीजीएल के लिए भी वहाँ से प्रिपरेशन की थी, तो एंटोनिम, सिनोनिम में आपको वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं तो जनरल हिंदी के बारे में बात करेंगे। जनरल हिंदी में संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, अशुद्धियाँ, अपठित गद्यांश, ये सब टॉपिक आप देख सकते हैं। ऑलरेडी सिलेबस आपने देख लिया होगा, तो मैं ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। जनरल हिंदी के लिए भी मैंने अच्छे सोर्स मेंशन किए हैं। और जनरल हिंदी हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं की कभी, बट जिन सोर्सेज से मैंने बात की है उनने हिंदी की प्रिपरेशन की है, वहीं से मैंने ये सब मेंशन किया है। ठीक है, तो बुक्स एंड सोर्सेज की तरफ आ चुके हैं हम। देखते हैं रीजनिंग, पहला टॉपिक है हमारा। इसमें पीयूष वार्ष्णेय एक यूट्यूब पे चैनल है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनके फ्री वीडियोस भी हैं और पेड भी हैं, आप फिर फ्री वीडियो से कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मॉक लगाएंगे तो वहाँ से प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। इसके बाद आर एस अग्रवाल, इसकी बुक आती है
और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी आ जाते हैं, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं रिसेंट ईयर का। तो आप RS अग्रवाल परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा समय दे सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि बुक से पढ़ने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बाकी अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करें तो बहुत सारे चैनल्स आपको मिल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो RS अग्रवाल इसमें भी आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्विकर मैथ्स, ये मैंने पर्सनली बुक यूज़ की है, M टायरा की बुक है, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है और बहुत सालों से चल रहा है ये। पहले एक छोटी बुक आती थी, अब ये काफ़ी हैवी बुक हो गई है और इसमें MCQs भी कवर किए हुए हैं, जितने भी रीसेंट टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके। आगे चलते हैं तो साहिल खंडेलवाल एक बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, इनसे मैं पढ़ चुका हूँ स्टार्टिंग में। इवन कोचिंग सेंटर, ये भूतेश करके हैं एक, जो IIM भी क्रैक कर चुके हैं और कैट क्रैक कर चुके हैं, तो ये वो पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। इनके पास अरिथमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट है। कंपटीशन प्रिपरेशन, ये ASO हैं CSS में, इनने CGL क्रैक किया है कई बार और मैं रेगुलर इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। हिंदी मीडियम वाले हैं, बट इंग्लिश मीडियम वाले भी इनको रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको इन तीनों के पास, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो नॉलेज ऑफ ICT पे चलते हैं कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है अरिहंत की। इसकी एक बुक आती है जिसमें थ्योरी पार्ट होता है, एक MCQ वाली भी आती है। आप कोशिश करिए एक ही लीजिए, दूसरे के लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह में। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अरिहंत की बुक रेफ़र कर सकते हैं। और बाकी कंप्यूटर की मैराथन कई सारी यूट्यूब वीडियोस पड़ी रहती हैं, आप सर्च करके ये बुक से करने के बाद मैराथन लगाएंगे तो आपको चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी और माइंड में मैप कर जाएंगी। आगे चलते हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। सबसे वास्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें मार्क्स सबसे कम मिलने हैं, मतलब 10 मार्क्स का ही या 15 मार्क्स का आएगा पेपर टोटल, बट उसके बाद भी ये समंदर जैसा है और आप मुश्किल से 2-4 बुकें भी पढ़ेंगे तो बूंद ही कहलाएंगी उसकी। बट फिर भी ज़रूरी है कवर करना, क्योंकि कई बार 1 नंबर 2 नंबर भी सिलेक्शन रोक देता है। सो जनरल नॉलेज की मैं बात करूँगा, जो सोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं अभी तक। मनोहर पांडे अरिहंत की बुक आती है, इसके 3 वर्जन आते हैं। एक सबसे पतली बुकलेट आती है जो रिवीजन के लिए होती है, एक मीडियम होती है और एक सबसे हाई लेवल होती है। अगर आप हाई लेवल लोगे तो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम की आपकी वनडे एग्ज़ाम जो है तो उनकी प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आप मीडियम वाली लोगे तो आप, जैसे ये अकाउंटेंट और बाकी की पोस्ट आई हैं, इस पर आप कर सकते हो। और इन केस एग्ज़ाम के टाइम में आपको हफ्ते या 10 दिन में पढ़ना है तो आप क्विक रिवीजन के लिए पतली वाली बुक ले सकते हो, 30 रुपये की आती है वो। इसके बाद आगे चलते हैं, लूसेंट, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है हमेशा इसकी, बट आप ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मनोहर पांडे अरिहंत से कवर कर चुके होंगे, तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से कवर करिए। इसके बाद आगे GS बाई डॉक्टर विपिन गोयल, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं, GK की मैराथन क्लासेस बहुत सारी पढ़ी हैं। जब आप अरिहंत बुक से और लूसेंट से कवर कर लेंगे तो आप GS बाई डॉक्टर विपिन गोयल GK मैराथन क्लासेस यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं आगे का। करंट अफेयर्स के सोर्स के बारे में बात करूँ तो करंट अफेयर्स के आपको बताया यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो कोई आप एक जेन्युइन सोर्स उठा सकते हैं या आप करंट अफेयर्स की स्पीडी ले सकते हैं, स्पीडी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी बुक है। और अकाउंटेंट या बाकी की जो पोस्ट है उसमें जनरली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं GK और करंट अफेयर्स में वो 1 लाइनर ही होंगे, तो 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए तो आप इजीली स्पीडी ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, रेलवे वाले जनरली वही रेफ़र करते हैं। चलते हैं आगे, जनरल इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो ये SP बख्शी ग्रामर की बुक है, ये मैंने यूज़ की हुई है, बहुत अच्छी बुक है। SP बख्शी ग्रामर के लिए है, इसमें वोकेबलरी भी दी हुई है, बट आप सारी कवर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। SP बख्शी की ही ग्रामर को वोकेबलरी को कवर अगर आपको करना है तो ये एकदम बेसिक करके मैंने एक चैनल मेंशन किया हुआ है जो वोकेबलरी कवर करता है SP बख्शी की। तो SP बख्शी की आप वोकेबलरी वाला पार्ट छोड़ के ये एकदम बेसिक करके जो चैनल है यूट्यूब पे, यहाँ पे मैराथन क्लासेस है, वहाँ से कवर कर सकते हैं, आपको ईजी पड़ेगा लर्न करने में। उसमें काफ़ी सारे वो शॉर्ट ट्रिक्स भी देते हैं याद कराने के लिए, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। जनरल हिंदी की बात करें तो महावीर पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी, इसमें फ्री चार्ट्स और एक छोटी बुकलेट भी होती है जहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से ख़रीद सकते हैं आप। इसके बाद ये गुरुजी वर्ल्ड करके एक चैनल है, फ्री क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो यहाँ तक बात रही पेपर 1 की, जो सारे नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ में भी आना है। हालांकि टीचिंग स्टाफ में शायद क्वांट्स नहीं आना है, कुछ ही टॉपिक्स हैं उसमें, तो आप उनके लिए ज़्यादा उन पे ज़ोर नहीं है। बट ये है कि जो बाकी की नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उन पे तो क्वांट्स, रीजनिंग वगैरह सारे ही टॉपिक्स आने हैं, इसलिए मैंने इसमें सब कवर कर लिए हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट वाले सब इसको फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब मैं अकाउंटिंग पार्ट पे चलता हूँ।
क्योंकि पेपर टू बाकी के जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उसमें पेपर टू अलग अलग नॉलेज मांगता है, बट मैं एज ए अकाउंटेंट वर्क कर रहा हूँ, मैंने अकाउंटिंग की प्रिपरेशन की थी, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। तो पेपर टू वही देखें जो अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें आप पहले मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो अकाउंटेंसी आनी है, एनुअल अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, बजटिंग है, ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जेम है, एटसेट्रा में बाकी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो अकाउंटेंट से रिलेटेड है, जो इसमें मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं तो इसके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो सोर्सेज देख लेते हैं। अकाउंटेंसी, बजटिंग एंड फाइनल अकाउंट्स के लिए आप SM शुक्ला बुक रेफ़र कर सकते हैं। जिन्होंने BCom में अच्छे से पढ़ाई की है, MCom में किया है, वो SM शुक्ला ऑथर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनकी जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन की आती है और काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ा हुआ है इससे, तो ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं ये। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अकाउंटिंग, बजटिंग एंड फाइनल अकाउंट्स की। इसके बाद चलते हैं टैक्सेशन में। टैक्सेशन के लिए HC मेहरोत्रा एंड डॉक्टर SP गोयल, इसकी बुक आती है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या क्या नाम से ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं ऑडिटिंग की तरफ। ऑडिटिंग के लिए टैक्समेंस अरुणा झा, ये अरुणा झा एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छा है इनका ये जो बुक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं ऑडिटिंग के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए SM शुक्ला एंड SP गुप्ता, ये बुक बेस्ट है जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इससे पढ़ाई की है, तो आपको इजी वे में बहुत समझ में आ जाएंगी चीज़ें जल्दी। जेम के बारे में बात करें तो कोई ऐसा बहुत बड़ा सोर्स कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जेम के लिए एक हैंडबुक आती है, आप गूगल में डायरेक्ट क्रोम में सर्च करेंगे जेम हैंडबुक, तो आपको पहली लिंक में ही PDF अवेलेबल हो जाएगा। आप वो PDF डाउनलोड करिए और उसके बारे में उसके अंदर जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको जेम के बारे में हर एक नॉलेज मिल जाएगी। आप जितना कोशिश करिए उसी PDF से पढ़िए, आपको वहाँ से क्वेश्चन जेम के मिल जाएंगे। बाकी ऑनलाइन सोर्सेज भी मैं मेंशन कर रहा हूँ अभी। यूट्यूब सोर्सेज के बारे में बता दूँ तो अकाउंटेंट की प्रिपरेशन के लिए RPSC अड्डा मैराथन्स, ये फ्री प्लेलिस्ट है, इसमें लगभग 4 से 5 वीडियो पड़ी हुई हैं, सारी वीडियो 3-3, 4-4 घंटे की हैं। इसमें जेम भी है, आपका टैक्सेशन भी है, अकाउंटिंग भी है और बाकी टॉपिक्स भी हैं जो आपको 3-3, 4-4 घंटे के मैराथन क्लास में कवर किया गया है। बट मेरा एक अप्रोच ये है कि आप कोशिश करें कि जब बाकी चीज़ें कवर कर लें पूरी तरीके से, तब जाके इन मैराथन्स को देखें लास्ट में, ताकि जो आपकी नॉलेज है वो और ब्रशअप हो जाए। अगले सोर्स पे चलते हैं तो अफेयर्स विद बिजनेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने इसको रेगुलर फॉलो किया है जब तक मैंने अकाउंटिंग का पेपर दे नहीं दिया। ये EMRS अकाउंटेंट का मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, मैंने लगभग 1 महीने इस चैनल को फॉलो किया है। अभी तो ये काफ़ी ग्रो कर गया है, पहले इसमें कम ही सब्सक्राइबर थे, बट ये काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसमें एक CA भी हैं और बाकी लोग भी हैं, उनकी फैकल्टी जो भी है, आप इसमें देख सकते हैं। बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं ये। लास्ट में चलते हैं अकाउंटिंग मास्टर क्लास, इनमें भी शॉर्ट टॉपिक्स पड़े हुए हैं सारे, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबके मिल जाएंगे। तो यहाँ तक रही मेरी बात अकाउंटेंट के पेपर के लिए, जो पेपर 2 के लिए सोर्सेज हैं, आपको ईजिली आप इनको फॉलो कर सकते हैं और रिलायबल भी हैं सारे। फाइनल टच मैं देता हूँ टेक्स्ट बुक मॉक्स को। मैंने मॉक्स देना कभी नहीं छोड़ा, मैंने जब प्रिपरेशन छोड़ रखी थी, मैं कोई सोर्स फॉलो नहीं कर रहा था, तब भी मैं मॉक पर डे 1 से 2 देता था। आप कोशिश करिए, अगर फुल मॉक नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपको सेक्शनल मॉक तो देना ही देना है। आप रीजनिंग, मैथ्स सेक्शनल मॉक लगाइए, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप फुल मॉक भी दीजिए और उसको एनालाइज़ करिए। मैंने 1 से 2 महीना सिर्फ टेक्स्ट बुक के मॉक्स दिए और उनको एनालाइज़ किया है, उसके अलावा मैंने अलग से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जब आप मॉक्स देते हो तो आप देखते हो कि आप कितने पानी में हो। और दूसरी चीज़, इसको एनालाइज़ करने के बाद आप कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, उसको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में, उसको पढ़ के अपनी नॉलेज को और सब्जेक्ट में ब्रशअप कर सकते हो। ये मेरी तरफ से फ़ाइनल बात रही। टेक्स्ट बुक को मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दूंगा, आप टेक्स्ट बुक पे प्लीज़ जाइए, क्योंकि मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है, मैंने हमेशा मॉक्स को एक तवज्जो दिया है, जो कि टेक्स्ट बुक पे ही मुझे लगा जेन्युइन है। तो और भी सोर्सेज होंगे, बट मेरे लिए ये जेन्युइन रहा है हमेशा, मैंने यहाँ फॉलो किया है और लोगों को भी बोला है और वहाँ से रिज़ल्ट्स भी मिले हैं, मुझे खुद मिले हैं। ये बात रही आज की। सारे सोर्सेज मैंने मेंशन कर दिए हैं, सारा सिलेबस कर दिया है।
कोई और किसी को डाउट होता है आपको तो आप बिल्कुल मेरी वीडियो में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट्स करिए, मैं जवाब दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर आप ईएमआर से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे जिस पे मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो आप बिल्कुल मेंशन करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पुराने साल के अगर करा दूं तो मैं वीडियो में कवर कर लूँगा, आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।